डियर स्टूडेंट, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने, सिंस वर्सेस फॉर। सिंस और वर्सेस की प्रॉब्लम्स आपको होती रहती हैं, तो आज से आपकी सिंस और फॉर से रिलेटेड प्रॉब्लम मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। दोबारा आपको इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सिंस और फॉर का वास्तव में यूज किस टेंस में किया जाता है, हम अगर बात करते हैं तो आपने ये देखा होगा, सिंस और फॉर का यूज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। किसी भी टेंस में, किसी भी तीन में से किसी भी में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वहीं पे हम जो है सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अच्छा भाई, अब सिंस और फॉर को समझने के लिए मैं एक छोटा सा हिंदी में एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा, हम 30 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमने लिखा, हम 30 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब भाई इसमें आपको ये देखना है कि ये कहाँ परफेक्ट और कहाँ कंटिन्यूअस बना जा रहा है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे आप थोड़ा सा इतना ही रीड करो, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ इतना आप पढ़ते हो तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है। कहता हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि भाई वो इंतजार कर रहा, तो कितने समय से इंतजार कर रहा है, तो वो आपका 30 मिनट से इंतजार कर रहा है। कितने से? 30 मिनट से। अब भाई बात ये आई कि बंदा जो इंतजार कर रहा है 30 मिनट से, तो इंतजार करने का जो दौर है वो 30 मिनट पूरा हो चुका है, 30 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अरे भाई, जो चीज़ कंप्लीट हो जाती है उसे ही तो परफेक्ट कहते हैं, और परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट। तो इसे ही आप परफेक्ट कहते हो। ये जो आपको टाइम दिया गया है इसे ही क्या कहा जाता है? परफेक्ट कहा जाता है। तो भाई आइए देखते हैं, इस चीज़ को हम एक टाइम लाइन के द्वारा समझते हैं कैसे परफेक्ट हुआ। भाई देखो, टाइम लाइन के द्वारा ही इसे समझना बहुत बेहतर रहेगा। जैसे हम कहते हैं प्रेजेंट, और प्रेजेंट से पीछे चलो तो आपको पता है पास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अभी फिलहाल सपोज दैट मान लीजिएगा जो प्रेजेंट का टाइम है ये बज रहा है 10:35 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 10:30 ही ले लेता हूँ, 10:30 हो रहा है, ठीक है। तो इससे अगर कुछ समय पहले की बात करें तो 10 बज रहा होगा, है ना। कितना बज रहा होगा? 10 बज रहा होगा। तो यहाँ 10 से लेकर 10:30 होने तक में कुछ काम पूरा हुआ, और उस काम को पूरा करने में आपको 30 मिनट का समय लगा। ये 30 मिनट आपने दिए, तो ये जो 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं इसे ही परफेक्ट कहा जाता है। ये 30 मिनट आप कंप्लीट कर चुके हैं इसे ही परफेक्ट कहा जाता है। और 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद ये एक्शन यहाँ से कंप्लीट हुआ और आगे कंटिन्यू हो गया। तो ये तो भाई कंप्लीट हुआ और आगे क्या है? कंटिन्यू है, इसीलिए इसे कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसीलिए क्या कहा जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है भाई? यहीं से परफेक्ट की डेफिनेशन भी निकल आती है। अगर हम बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट क्या है? अच्छा ये बताओ, जैसे एक 30 मिनट में जो काम आपने किया, क्या उस काम में लौट कर आप कोई सुधार कर सकते हो? उस समय पर वापस जा सकते हो जो 30 मिनट आपका कंप्लीट हो चुका? नहीं जा सकते, क्योंकि वो 30 मिनट जो निकल गया तो निकल गया,
अब उस 30 मिनट पे आप नहीं जा पाओगे, वो पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, इसलिए वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। तो परफेक्ट की यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है। परफेक्ट बात किसकी करेगा? कंप्लीट एक्शन की बात करता है, मतलब ये कंप्लीट की बात करता है, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है ना। इसके बाद दूसरी बात क्या करता है? ये बात करता है इफेक्ट कैन बी फेल्ट आर सीन। इफेक्ट जो भी आप काम किए होते हैं उसका इफेक्ट अभी भी क्या होता? बरकरार रहता। इफेक्ट कैन बी फेल्ट या सीन। इफेक्ट कैन बी फेल्ट या सीन। जो भी आप काम किए हैं उसका प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सुधार का कोई चांस नहीं होता है। जो भी परफेक्ट है उसमें क्या है? काम पूरा हो चुका होता है, कंप्लीट। स्कोप नहीं होता किस चीज़ का? सुधार करने का, इम्प्रूवमेंट करने का कोई स्कोप नहीं होता है। इफेक्ट, उसका प्रभाव अभी भी बरकरार होता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा कि अभी एक गिलास पानी है आपके पास, ठीक है, और आपको पानी दिया जाता है, आप पी लेते हैं, ठीक। तो आप ये देखोगे कि अभी 2 मिनट पहले गिलास में पानी था और अब वो पानी आपके पेट के अंदर चला गया। तो पीने का काम, पानी को पीने का काम कंप्लीट हो चुका। क्या हुआ? परफेक्ट हो गया। जहाँ पूरा हो जाए चीज़ें उसे ही कंप्लीट कहते हैं, और जब जिसे कंप्लीट कहते हैं उसे ही परफेक्ट कहते हैं। इसके बाद आपने कहा कि भाई इसमें जो है इफेक्ट कैन बी फेल्ट, इसका प्रभाव भी बरकरार रहा करता है प्रेजेंट में। अच्छा, प्रभाव कैसे बरकरार है? देखो, अभी एक गिलास पानी आपको पिलाया गया, आप पी चुके हैं। अगर फिर से एक गिलास पानी आपको हम कहें कि लीजिए, पी लीजिए, तो आप क्या कहोगे? नहीं सर, अभी तो पिए हैं। मतलब जो काम आपने कंप्लीट कर लिया है उसका प्रभाव अभी भी आपके अंदर मौजूद है, इसी वजह से आपने मना कर दिया। तीसरी बात कहता है नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। परफेक्ट वही है जिसमें आप अब स्कोप नहीं देख पाएंगे कि कोई सुधार किया जा सके। कैसे? जैसे आपने पानी गिलास में लिया और जिस स्टाइल में, जिस तरीके से आपने पानी पिया था, क्या उस तरीके में आप सुधार अब कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पास्ट में चला गया, वो बीत चुका। तो अब उसमें आप जा ही नहीं पाओगे। जब जा नहीं पाओगे तो उस स्टाइल में सुधार नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया ये कंप्लीट की बात करेगा, इफेक्ट कैन बी फेल्ट, और नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये 3 बातें परफेक्ट की हो जाती हैं। इसके बाद भाई परफेक्ट के बाद हम आपको बात करते हैं, एक शब्द देखने को मिलेगा से। ये से की अगर हम बात करें तो से किसके बारे में बताएगा? देखो, ये क्या करेगा? इस परफेक्ट और कंटिन्यूअस को जोड़ने का कार्य करता है। क्या काम करता है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस को जोड़ने का कार्य करता है। और इसे जोड़ने के लिए आप यूज करते हो सिंस या फॉर। इसी से के लिए क्या यूज करते हो? सिंस या फॉर का यूज करते हो। अब सिंस या फॉर का यूज किसके लिए किया जाता है? से के लिए किया जाता है। दूसरी बात, इसका यूज टाइम के लिए किया जाता है। मतलब आपको कुछ ना कुछ टाइम दिया जाएगा और टाइम के लिए आपको या तो कोई वर्ड दे दिया जाए, या कोई फ्रेज दे दिया जाए, या कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम सिंस और फॉर का यूज इस से के लिए ही करते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आई होगी आपको कि परफेक्ट क्या है। परफेक्ट कंप्लीट की बात करेगा, प्रभाव अभी भी विद्यमान होगा और सुधार करने का कोई अब उसमें चांस नहीं होता है। तो ये तो आपका रहा परफेक्ट। अब बात आती है वास्तव में सिंस और फॉर के यूज की। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। आपको सिंस और फॉर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं जरा यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर, क्या है इनके यूसेज, ठीक। चलिए देखते हैं यूसेज।
सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर के यूसेज। सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं सिंस। देखिए सिंस जो है आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। किसे शो करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। किसे शो करेगा? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, या फिर ये कह सकते हो कोई स्पेसिफिक समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? नंबर 1, जैसे हम बात करते हैं डे होता है, ठीक है, डे है, डेट है, डे डेट मंथ ईयर, डे डेट मंथ ईयर, सीजन, वेदर, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। आप कहते हो सिंस मंडे, क्या कहते हो? सिंस मंडे। आप कहते हो सिंस 5 जनवरी, है ना? आप कहते हो सिंस 1945। तो आप जो है डे डेट मंथ ईयर सीजन वेदर के लिए सिंस का यूज करते हो। दूसरा यूज आप देखते हो पार्ट्स ऑफ डे के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? पार्ट्स ऑफ डे के लिए। पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे मतलब दिन के जो भाग होते हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। दिन के भाग के लिए किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस इवनिंग आप लिख लेते हो, क्या लिख लेते हो? सिंस इवनिंग। सिंस इवनिंग आ जाती है, सिंस मॉर्निंग आ जाती है, ठीक, सिंस मॉर्निंग, या फिर आप कहते हो सिंस डॉन, सिंस डॉन। तो आप सिंस का यूज करते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? पार्ट्स ऑफ डे हो जाते हैं। इसके बाद स्टेजेस ऑफ लाइफ आता है। क्या आता है? स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्थाएं जो होती हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। आप कहते हो सिंस अडल्टहुड, सिंस अडल्ट, सिंस अडल्टहुड, सिंस चाइल्डहुड। ये क्या है? अवस्थाएं हैं। सिंस ओल्ड एज, तो ये आपकी क्या है? अवस्थाएं हैं। जो जीवन की अवस्थाएं हैं उनके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है नेम ऑफ इवेंट या ओकेजन। क्या आ जाता है? नेम ऑफ इवेंट या फिर कोई ओकेजन आ जाता है। नेम ऑफ इवेंट या ओकेजन, जब कोई नेम दिया जाता है, इवेंट होता है, ओकेजन होता है, इवेंट और ओकेजन, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो? सिंस का। जैसे आप कहते हो सिंस दिवाली, है ना, आप कहते हो सिंस होली, ये सब आपके सिंस के साथ होते हैं। ये तो मैंने बेसिक सी बात बताई है। आपका कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा? जब मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा। जैसे एग्जाम्पल कराऊंगा वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल तक के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम फॉर का यूज देखते हैं। फॉर की अगर हम बात करें तो फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। अब कौन सा पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है? देखिए, पहली बात अगर हम करें तो ये इनडेफिनिट टाइम को शो करेगा। कैसा टाइम? इनडेफिनिट टाइम को शो करेगा। इनडेफिनिट ड्यूरेशन, इनडेफिनिट ड्यूरेशन। इनडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए आप किसका यूज करते हो? फॉर का यूज करते हो। अच्छा, इनडेफिनिट ड्यूरेशन है क्या? अरे भाई, ऐसा समय, जैसे सपोज दैट मान लो आप हैं, आपसे मिलने के लिए आपका कोई रिलेटिव आता है और उस वक्त आप घर पर नहीं होते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है? वो आपका इंतज़ार करता रहता है। इंतज़ार करने के बाद कुछ समय बाद वो आपको फ़ोन करता है कि भाई कहाँ हैं आप? तो आप बताते हो कि मैं थोड़ा सा बाहर आ गया था तो अभी वापस आता हूँ।
तो वो कहता है कि मैं काफ़ी समय से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या कहता है? मैं काफ़ी समय से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे ये जो बहुत देर से कहता है, ये कितना देर, कोई है आकलन? नहीं है ना? बहुत देर। अगर ये एक बहुत देर की बात करता है, बहुत वर्षों से इंतज़ार करता है, बहुत दिनों से इंतज़ार करता हूँ, है, तो ये क्या है? एक इंडेफिनिट ड्यूरेशन है। और इंडेफिनिट ड्यूरेशन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। आप कहते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या कहते हो? फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। या फिर आप कह देते हो फॉर मेनी ईयर्स, है ना? क्या कह देते हो? फॉर मेनी ईयर्स। तो ये सब आप बोलते रहते हो। ये क्या है? इंडेफिनिट ड्यूरेशन है। दूसरी बात क्या आ जाती है? कैलकुलेटेड टाइम। कैलकुलेटेड टाइम, कैलकुलेटेड जो टाइम होता है उसके लिए हम कैलकुलेटेड टाइम, कैलकुलेटेड टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैलकुलेटेड टाइम। कैलकुलेटेड टाइम के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। कैलकुलेटेड टाइम क्या? अरे कैलकुलेटेड टाइम वो टाइम होता है जैसे सेंचुरी कह दिया जाए, है ना? फॉर अ सेंचुरी कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए? फॉर अ सेंचुरी कह दिया जाए। तो आपको पता चल गया होगा कि हम 100 वर्षों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कैलकुलेटेड टाइम है। अगर कैलकुलेटेड टाइम दिया जाए तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे, है ना? फॉर अ डिकेड कह दिया जाए आपसे, क्या कह दिया जाए? फॉर अ डिकेड की बात कह दिया जाए, तो फॉर अ डिकेड भी आपका क्या है? एक कैलकुलेटेड टाइम है। दशक होता है, 10 वर्षों के समूह को डिकेड कहते हैं, है ना? तो ये कैलकुलेटेड टाइम होगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरी बात आती है आपकी न्यूमरल प्लस टाइम। क्या आती है? न्यूमरल प्लस टाइम। जब आपको न्यूमरल प्लस टाइम दिया जाता है तो इसके लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। अरे न्यूमरल क्या होता है? न्यूमरल तो गिनती होती है, नंबर होती है भाई। जैसे आपसे कह दिया जाए 5 डेज, क्या कह दिया जाए? 5 डेज कह दिया जाए, तो आप ये देखोगे डे, ये तो टाइम दिखाएगा, 5 क्या दिखाएगा? आपको नंबर दिखाएगा, न्यूमरल दिखाएगा। तो अगर न्यूमरल प्लस टाइम दिया गया है तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे? फॉर यूज करोगे, है ना? आपको दे दिया जाता है 30 मिनट्स, है ना? 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स के लिए क्या यूज करोगे? अरे भाई फॉर यूज करेंगे, क्योंकि ये दिया क्या है? कैलकुलेटेड टाइम दिया गया है। ये तो रहे कुछ बेसिक बातें जानने वाली। इसके बाद अब हम आपको गुजारेंगे इनके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, जिन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल, ठीक है? आपके सामने ये एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल्स में आप को 2 मिनट का टाइम देता हूं और आप सेंस और फॉर फिल करके देखिएगा, ठीक है? फिर मैं क्लियर करता हूं पूरा कॉन्सेप्ट। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप देखिएगा एक बार, और सभी में सेंस और फॉर फिल करना है। सेंस और फॉर को फिल करके आप देखिएगा, फिर देखते हैं क्या कहाँ पे कौन सी टेक्निकलिटी है, ठीक है? आप तुरंत देखिएगा, 1 मिनट का आपके पास टाइम है और फिल कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग देख चुके होंगे। अब इसमें जो है कहाँ पर सेंस आएगा, कहाँ पर फॉर आएगा, इसको हम देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है राधा गाट मैरिड। अब यहाँ पे फॉर भरा जाए या सेंस भरा जाए, इस बात को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है राधा गाट मैरिड। अब उस राधा की जो शादी हुई है वो किसी
खास डेट पर हुई होगी, खास दिन पर हुआ होगा। तो जिस खास डेट पर हुई होगी या दिन पर हुई होगी तो डेट और टाइम, डेट और दिन एज अ पॉइंट काम करेगा, एज अ पॉइंट काम करेगा, क्योंकि वो डे का नाम आ गया या डेट आ गई। अगर डेट और डे आ गया है तो अब ये किस तरह काम करेगा, एक पॉइंट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि उसने जब शादी की तो एक पर्टिकुलर दिन या डेट रही होगी। इस वजह से इसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि आप जानते हो डे, डेट, मंथ, ईयर के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस का प्रयोग किया जाता है। कहता सी लेफ्ट हर हाउस, आप कहते हो जब से उसने अपना घर छोड़ा तब से लगातार पढ़ाई कर रही है। जब से उसने अपना घर छोड़ा तब से पढ़ रही है। भाई उसने जो घर छोड़ा था किसी एक पर्टिकुलर डेट में छोड़ा होगा, पर्टिकुलर दिन रहा होगा, तो जो खास दिन रहा होगा उसके लिए आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। फिर कहता हिज बर्थ, है ना, कहते हैं अब आपको तो पता है बर्थ होता है तो बर्थ में आप जानते हो किसी खास दिन पे होगा, कोई दिन होगा, कोई उस दिन तारीख होगी, कोई समय होगा, है ना। जब अब टाइम मिल जाएगा, डेट मिल जाए या डे मिल जाए तो ऐसी बात के लिए तो आपको पता है सिंस का यूज करते हैं, डे, डेट, मंथ, ईयर के लिए, है ना। फिर कहता द इनॉग्रेशन ऑफ हिज हाउस, उसके घर का इनॉग्रेशन हो रहा है। अच्छा, घर का इनॉग्रेशन हो रहा है भाई, तो यहाँ पर भी आप ये देखते हो कि इनॉग्रेशन करने के लिए हम लोग एक डेट निकालते हैं, एक समय फिक्स करते हैं, दिन फिक्स करते हैं, बता देते हैं कि 10 बजे 25 जनवरी दिन मंगलवार को इनॉग्रेशन है, आप सादर आमंत्रित हैं। तो वो आप ये डिफाइन कर देते हो कि ये एक पॉइंट है। आप क्या डिफाइन कर देते हो, एक डेट पॉइंट डिफाइन कर देते हो, आप एक डेट डिफाइन कर देते हो, आप एक टाइम डिफाइन कर देते हो, मतलब एज अ पॉइंट बात करने लग जाते हो। और जब एज अ पॉइंट बात करते हो तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। कहता 3 आवर्स, अभी हमने पढ़ा न्यूमरल और टाइम, न्यूमरल प्लस टाइम दिया है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ये न्यूमरल है और ये टाइम है तो हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए फॉर यूज करेंगे। दिया है संडेज, संडेज, अब देखो संडेज, सपोज दैट मान लो आप और आपका मित्र है, आपका मित्र आपसे मिलने का वादा करता है और मिलने के वादे में क्या करता है, कहता है मैं संडे को मिलने आऊँगा, नहीं आता। आपने फिर से बात किया कि भाई संडे आपको मिलने आना था, आप नहीं आए। उसने कहा नेक्स्ट संडे को मैं ज़रूर आ जाऊँगा। फिर उसने इंतज़ार किया, फिर नहीं आया। फिर बंदे ने फ़ोन किया, भाई आप नहीं आए। उसने कहा अगले संडे को मैं आता हूँ। फिर उसने वादा किया और नहीं आया। फिर इसके बाद हुआ क्या, नेक्स्ट संडे को आ जाता है। अब जैसे ही वो दोनों मिलते हैं, जैसे ही वो दोनों मिलते हैं तो उसका मित्र कहता है भाई तूने मुझे इतने संडे से इंतज़ार करवाया, मतलब वो टाइम कैलकुलेट कर रहा है, न्यूमरल आ जाएगा, है ना। 1 संडे वो गिन रहा है, 2 संडे हो गए, 3 संडे हो गए, 4 संडे हो गए। अरे भाई तू इतने संडे के बाद आया मुझसे मिलने। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा, न्यूमरल चल रहा, और न्यूमरल चल रहा है तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, अरे फॉर का यूज किया जाएगा भाई, फॉर। फिर आपको दिया है 5 days आफ्टर होली। अब देखो इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है इस होली से, हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ 5 days से, और इस 5 days के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ सिंस या फॉर को यूज करेंगे। जैसे 5 न्यूमरल दिया है, डेज आपको टाइम दिया गया है ना। न्यूमरल प्लस टाइम के लिए आपको पता है क्या यूज करेंगे, फॉर, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। कहता है इमेमोरियल, है ना, टाइम इमेमोरियल, अरे ऐसा समय जिसे भुलाया ना जा सके। अरे भाई जिस समय को आप भूल नहीं पा रहे हो वो कोई खास समय रहा होगा, कोई खास टाइम रहा होगा, कोई खास डेट रही होगी, कोई खास दिन रहा होगा, इसी वजह से उस दिन या डेट को आप भुला नहीं पा रहे हो, है ना। ऐसा समय जिसे भुलाया ना जा सके
तो वो एज अ पॉइंट काम करेगा, और एज अ पॉइंट काम करेगा तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आगे आपको दिया है लास्ट वीक, द लास्ट वीक, दो शब्द दिए, सिर्फ इसमें फर्क है दा का। तो देखो दा का खेल क्या है, दा का खेल ये है कि ये द जो है, मैं नीचे लिख देता हूं, दा का खेल क्या है, एक मिनट, ओके दिख जाएगा। तो दा का खेल ये है कि ये जो द कहता है द लास्ट वीक, इसका मतलब ये हुआ सप्ताह के 7 दिन, मतलब 7 डेज। किसकी बात ये करेगा, ये बात करेगा 7 डेज की। किसकी सॉरी किसकी बात करता है, 7 डेज की बात करता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो ये जो बात करेगा इन 7 दिनों की बात करता है। किसकी बात करता है, आर्टिकल लगने की वजह से ये इन 7 डेज की बात करता है। और आपको पता है जब 7 डेज की बात करेगा तो 7 क्या है, न्यूमरल, डेज क्या है, टाइम। तो डेज न्यूमरल और टाइम के लिए आप क्या यूज करते हो, फॉर। तो इसके साथ क्या यूज करोगे, फॉर यूज करोगे। और अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक क्या बात करता है, लास्ट वीक बात करता है ये सप्ताह दिया, सप्ताह के 7 दिन, और सप्ताह के 7 दिन ये सप्ताह का अंतिम दिन जहां पर फिनिश होगा, फिनिश होने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर ये फिनिश होगा और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिनिशिंग पॉइंट की ओर इशारा किया करता है, ये फिनिशिंग पॉइंट की ओर इशारा करेगा, जहां पे सैटरडे खत्म होगा उस पॉइंट की बात करेगा। तो जब उस पॉइंट की ये बात करता है तो इसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं, नहीं यूज करते फॉर। अब यहाँ पे जैसे दिया गया एन आर दिया गया, तो ये भी आप जानते हो ये 60 मिनट्स की बात करता है। किसकी बात करता है, 60 मिनट्स की बात करता है। और है ही अगर 60 मिनट लगा है इसके साथ आर्टिकल, तो आप किसका यूज करोगे, फॉर का यूज होगा, क्योंकि ये न्यूमरल और मिनट दिया है, और इसके साथ हम लगाएंगे फॉर। लास्ट आर, अगर हम लास्ट आर की बात करें तो ये लास्ट आर में किसकी बात करेगा, ये बात करता है जो अंतिम घंटा होगा उस घंटे का जो 59 सेकेंड्स होंगे, उस 9 सेकेंड की बात करता है, अंतिम। ठीक है भाई, जो घंटा होगा उस घंटा का, जैसे मान लीजिए कोई भी घंटा है, 1 घंटा हो गया 1 आवर, और जो है दूसरे आर का 60 मिनट होने के बाद 59 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो इसके जो अंतिम सेकेंड्स चलेंगे इस क्षण की बात करेगा ये, मतलब ये जो लास्ट लगेगा एकदम अंतिम की बात करेगा। अगर अंतिम की बात करेगा तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट की ओर इशारा किया करता है। जब लास्ट पॉइंट की ओर इशारा करता है तो पॉइंट के लिए आप सिंस यूज करते हो। आवर्स, घंटों की बात है, कोई पॉइंट होता ही नहीं इसमें, पीरियड की बात करता है, तो इसके साथ आप क्या यूज करते हो, फॉर का यूज करते हो। इसी तरह लास्ट नाइट की अगर बात किया जाए, पिछली रात की, तो पिछली रात तो आपकी 12 बजे 11:59 पर खत्म हुई थी। तो ये जो बात करेगा उस 59 मिनट 59 सेकेंड वाले पॉइंट की बात करता है। तो जब इसकी बात करेगा तो इसके साथ भी आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। आगे आपको दिया गया यस्टरडे, यस्टरडे दिया गया, यस्टरडे भी किसकी बात करेगा, ये भी बात उस समय की करता है जो आपका रात में 12 बजे का ड्यूरेशन होता है। भाई अभी आज का दिन है, आज का दिन है, ये कब लागू हुआ, टुडे, ये 12 बजे रात से लागू हुआ टुडे, और 12 बजे के पहले 11:59 तक का जो समय है वो यस्टरडे में काउंट किया जाएगा। तो ये जो 11:59 का टाइम होगा उस पॉइंट की ओर ये इशारा करेगा। समझ रहे होंगे, 59 मिनट 59 सेकेंड वाला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट की ओर ये इशारा करता है। जब उस पॉइंट की ओर इशारा करेगा तो इसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं।
तो अब आपको मुझे लगता है ये बेहतर समझ आ रहा होगा कि किसे एज अ पॉइंट हम मानेंगे और किसे एज अ ड्यूरेशन मानेंगे, है ना। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आगे भी हम इसी तरह से आपके जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिक्स का कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस आप जुड़े रहिएगा।